हेलो दोस्तों, इंडियन ग्लोबल स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसे टॉपिक जो पॉलिटिकल साइंस के अनुसार अनुसूची, भारतीय संविधान में लिखा गया अनुसूची 12 भाग को हम लोग जानेंगे। 12 गो जो टॉपिक है उसमें लिखा गया है अनुसूची, उसके बारे में जानेंगे। तुम लोग भी सुनना, ध्यान से सुनो। कुछ कल का बताए हैं, आज बता रहे हैं। देखो, 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में पहली अनुसूची की बात है राज्यों का संघ। किसका? राज्यों का संघ। तो उसमें किसका किसका चर्चा है? पहला में 28 राज्य एवं 8 यूटी केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। तो और दूसरा में है वेतन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने भी मंत्री हैं हमारे देश के, उनका कितना वेतन रहेगा, किस अनुसूची में चर्चा है? अनुसूची 2 में। तीसरा में है शपथ, मतलब राष्ट्रपति, राज्यपाल, इसको कौन शपथ दिलाएगा, तीसरा में चर्चा है। किसमें है? तीसरा में। ज्यादा नहीं बताएंगे, कल बता दिए से। आगे देखो, राज्यसभा में चौथा में है राज्यसभा, सीटों की संख्या, मतलब किस राज्य में कितना, मतलब विधानसभा या सांसद का कितना सीट होना चाहिए राज्य में, किस अनुसूची में चर्चा है? अनुसूची 4। ठीक है, समझ में आता ना। आगे 5वां में एसी एसटी की चर्चा, मतलब किस कास्ट को, मान ली एसी एसटी हैं तो उनको किसके अनुसार कितना आरक्षण मिलेगा, ये किसकी अनुसूची, किस अनुसूची में चर्चा है? तो 5। किसमें है? 5। ठीक है, आगे पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, मिजोरम, ये सब, अरुणाचल प्रदेश, 7 सिस्टर लिख दिए हैं। 7 सिस्टर में जो भी पिछड़े राज्य हैं उन लोगों की अनुसूची एक अलग से जोड़ी गई है, जिस अनुसूची 6 में बातें उन लोगों की कही गई है, प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 7वां में थोड़ा आप लोगों को दिमाग देना होगा। विवेक, इधर दे दो थोड़ा। 7वां में थोड़ा उटपटांग है, उसको थोड़ा ध्यान दो तू लोग। देखो, शक्ति का विभाजन का मतलब 7वां में शक्ति का विभाजन है संघात्मक। उसमें कुछ शक्ति की बातें की गई है, संघात्मक और एकात्मक। 7वां अनुसूची में संघात्मक और एकात्मक की बातें की चर्चा की गई है। देखो, संघात्मक, बड़े व्यवस्था, भारत जितने भी बड़े कार्य करती है, बड़े लेवल की केंद्र सरकार काम करती है, जैसे रेलवे, एयरपोर्ट हो गया। और इसी तरह से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय काम करनी हो तो उसमें राज्य सरकार की भागीदारी नहीं होती है, बल्कि किसकी होती है? केंद्र सरकार की भागीदारी होती है, भारत सरकार की भागीदारी होती है। ठीक है, जिसको हम संघात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? संघात्मक। तो संघात्मक व्यवस्था कहां से लिया गया है? भारत से। ठीक है, अब दूसरा आते हैं एकात्मक ऐसी छोटी व्यवस्था जो अलग के देशों में प्रचलित है, भारत में भी प्रचलित है, लेकिन कहीं और से, किसी और देश से भारत में लेकर आई है, उसे एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। जिसे छोटी ब्रिटेन में एक रानी है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ वहां की रानी है, जो कि वो लोकतंत्र है। वहां पर छोटी कोई भी एकात्मक किसी राज्य से पूछकर वहां पर काम नहीं होता है। केवल जो रानी है वो वही काम करेगी, जो बोलेंगे वहां के प्रधानमंत्री वही बोलेंगे। तो उसी को कहा जा रहा है एकात्मक। संघात्मक का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना, सबको मिलजुल कर काम करना, उसी को क्या कहते हैं? संघात्मक। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। देखो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, निम्न काम, कुछ बातें होती है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कुछ बातें की महत्वपूर्ण बातें बताई जाती है। किस अनुसूची में? अनुसूची 7। क्लियर। अब देखो 7वें अनुसूची में है शक्ति विभाजन। देखो, संघ सूची, ध्यान से सुनना। संघ सूची, केंद्र सरकार के पास वह काम, वो ऐसे बड़े काम जो केंद्र सरकार करती है, उसकी सूची में रखते हैं, संघ सूची में। वैसे बड़े काम जैसे रेलवे, एयरपोर्ट आदि कामों को करती है, उसे संघ सूची, यानी केंद्र सरकार जो भी काम को करेगी जिसमें राज्य सरकार की भागीदारी नहीं हुई, उसे संघ सूची में रखते हैं। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन से 4 ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सी संघ सूची है। एगो दे देगा राज्य सूची का, एगो अलग समवर्ती सूची का। अब पूछ देगा कि संघ सूची में कौन कौन आता है, तो इसी तरह से रेलवे, एयरपोर्ट दे देगा और कंफ्यूजन करने के लिए शिक्षा दे देगा। अभी आते हैं, ध्यान से सुनो। तो संघ सूची समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब देखो, संघ सूची में कितने विषयों पर केंद्र सरकार कार्य करती है? 100 विषयों पर। कितने? 100 विषयों पर कार्य करती है। क्लियर हो गया। अब देखो आगे, राज्य सूची वैसे कामों को जो राज्य सरकार करती है,
वैसे कामों को राज्य सरकार करती है, उसे क्या कहते हैं, राज्य सूची कहते हैं। ठीक है, क्लियर। देखो राज्य सूची कितने विषयों पर काम करती है, तो 61 से 66 विषयों पर काम करती है, याद रखना। ठीक है, 61 से 66 विषयों पर कार्य करती रहती है। 61 से 66 से बेसी नहीं देगा, 66 से नीचे दे सकता है। ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। आगे राज्य सूची क्या हो गया, जैसे देखो राज्य के द्वारा काम किया गया, जैसे पुलिस का काम राज्य सरकार भी करेगी, कुछ भागीदारी केंद्र सरकार की भी रहेगी, लेकिन प्रॉपर बिहार पुलिस का काम कौन कार्य करेगी, राज्य सरकार। जैसे किसी भी यूपी पुलिस के काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। साफ सफाई का कार्य काम कौन करेगी, राज्य सरकार। ठीक है, अब आते हैं, क्लियर हो गया, संघ सूची, राज्य सूची। ठीक है, विवेक समझ में आ रहा है ना। आगे देखो समवर्ती सूची। देखो समवर्ती सूची, ये कंफ्यूजन करेगा एग्जाम में, देखो ध्यान से। देखो समवर्ती सूची केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कामों को मिलकर करती है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों कामों को मिलकर करती है, उसे समवर्ती सूची में रखते हैं। किस में रखते हैं, समवर्ती सूची में। किस 7वीं अनुसूची में ये सब बातें लिखी गई है, कही गई है, समवर्ती सूची में रखते हैं। किस में रखते हैं, समवर्ती सूची में। किस में रखते हैं, समवर्ती सूची में। तो देखो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर किसी कामों को करती है, तो किस सूची में रखते हैं, समवर्ती सूची। अनुसूची किस अनुसूची में, 7वीं अनुसूची के तहत। ठीक है, तो देखो शिक्षा मतलब केंद्र सरकार भी शिक्षा पर कार्य करती है और राज्य सरकार भी कार्य पर। तो ऐसे किसी कामों को जो दोनों मिलकर करते हैं, किस सूची में, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में, क्लियर। तो समवर्ती सूची पर कितने विषयों पर राज्य सरकार केंद्र सरकार काम करते हैं, 47 से 52 सूचियों पर काम करते हैं। कितने, 47 से 52 सूचियों पर कार्य करते हैं। ठीक है, हो गया। आगे देखो शिक्षा, एक मिनट। भारत कभी भी संघात्मक होते हुए भी एकात्मक काम कार्य करता है। देखो भारत कभी कभी संघात्मक कार्य करता है, सबके साथ लेकर चलता है। ठीक है, सबको साथ लेकर चलता है, संघात्मक तो है ये है, लेकिन कभी कभी एकात्मक का कार्य करता है, जहां पर केंद्र सरकारों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी राज्य को तोड़ना हो, किसी शहर का नाम बदलना हो, तो क्या रोक सकती है, वहां पर एकात्मक काम आता है केंद्र सरकार के। ठीक है, तो भारत संघात्मक होते हुए भी एकात्मक का कार्य करता है, ध्यान रखना। ये बीपीएससी क्वेश्चन इस लेवल का पूछता है। आगे देखो, इधर समझ में आ गया। आगे इधर आओ, देखो इधर देखो भाषा। 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा है। कितनी, जब हमारा देश बना था तब 22 भाषा, 14 भाषा थी। कितनी, 14। वर्तमान में 22 भाषा। वर्ड में इंडियन में पढ़ेंगे तो 22 भाषा मुंह जबानी याद करवाएंगे, मुंह पर याद होगा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली सब राज्य के द्वारा, हिंदी सब पंजाबी। अब देखो तो जब हम लोग का देश आजाद हुआ था तो कितने भाषाओं का था, संविधान बना था तब 14, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सब जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसको जोड़ दिया गया है, ये सब 22 हो गया है। देखो अब देखो भाषा की चर्चा, तो भाषा की चर्चा किसमें, किस अनुसूची में, 8 में। ठीक है, क्लियर। भूमि सुधार का मतलब कि पहले भूमि सुधार को जो कानूनी नहीं था, अब कानूनी बना दिया गया। पहले अगर मान लीजिए कि विवेक का जमीन है, तो विवेक की जमीन में अगर रेलवे लाइन बिछ रहा है, तो विवेक अगर केस कर देगा तो पहले बंद हो जाता था, अब वैसा नहीं है। अगर ये चाहेगा, अब इसके मान लीजिए कि इसके खेत में रेलवे लाइन बिछ रहा है, तो यहाँ पर कानूनी अधिकार है। अगर जाएगा केस करने ना, इसका जमीन इसका कास रहेगा, इसका लिखा इसके नाम पर रहेगा, तो कहेगा कि न जाओ, तो कहेगा कि तुम्हारा जमीन नहीं, सरकार छीन लेगा। और जो सरकार मुआवजा देगी उसको लेना पड़ेगा, अपने मन का नहीं चलेगा, लेना लगेगा। इसीलिए भूमि सुधार को हटा दिया गया है, 300 के क में ढकेल दिया है, 300 के क में, 300 आर्टिकल 300 के क में ढकेल दिया है, 300 के क में आर्टिकल ढकेल दिया, किसको, भूमि सुधार को। ठीक है, आगे देखो भूमि सुधार, हमारे संविधान में जब संशोधन हुआ था तो पहली संशोधन भूमि सुधार हुआ था। क्या हुआ था, भूमि सुधार संशोधन हुआ था। तो हमारे संविधान में पहली संशोधन किसकी हुआ था, भूमि सुधार संशोधन। तो देखो हम लिखे हैं भूमि सुधार किस अनुसूची के तहत, 9वीं अनुसूची के तहत। ये क्लियर हो गया। अब देखो 10वां, दल बदल उसे कहते हैं, हमारे नीतीश चाचा हैं,
इधर से उधर पलटी खाते रहते हैं, उसी को दल बदल करते हैं। मतलब हेमी हम बानी, हे पार्टी में बानी, भाजपा में बानी, चल गिनी आरजेडी में, तो वही के क्या कहल जाला, दल बदल का जब पढ़ा हमनी संविधान, तो वो हमें दल बदल के बढ़िया से पढ़ा दल बदल का होला। तो दल बदल, तो पहली बार दल बदल की संशोधन किसमें हुआ है, तो किस अनुसूची में, तो 10वीं अनुसूची में। तो कौन सी संशोधन हुआ, 52वां संविधान संशोधन हुआ था। दल बदल संशोधन किसका अनुसूची कब हुआ था, तो किसके संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। किस अनुसूची के तहत, 10वीं अनुसूची के तहत। क्लियर। अब देखो पंचायती राज, इस पर बहुत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच इतना बहस हुआ था कि दोनों लोग कपार लड़ाने लगे थे। देखो ध्यान से, पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, एक संशोधन को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर दे रहा है तो पढ़ेंगे। क्लियर। देखो पंचायती राज, इसमें थोड़ा बता दे रहे हैं इसका बहस बातें। देखो डॉक्टर भीमराव कह रहे थे कि पंचायत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे थे कि पंचायत में मुखिया नहीं होगा। क्या नहीं होगा, पंचायत में मुखिया नहीं होगा। मतलब कि होता है ना, मतलब बड़े लेवल का वो घुसखोर हो नसन खा जिया सबकुल। तो गांधी जी कहत में कैसी उनिया के कमावा संभाली, दूसरा कोई संभाली, अरे कोई रहेगा तभी तो संभालेगा। इस पर बहुत जोरों के साथ गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे बहस हुआ था। तो किस पर, पंचायती राज को लेकर। किस पर, पंचायती राज को लेकर। तो इसको संशोधन करके क्या किया गया, जोड़ा गया अनुसूची के तहत। किस अनुसूची के तहत, 73वां संविधान संशोधन हुआ और 11वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। अब आते हैं लास्ट अनुसूची, 12वां नगर पालिका। इस पर भी उन दोनों में बहस हुआ था। कहा था कि नगर पालिका देखो, नगर पालिका जो है भारत में सत्ता को केंद्रित की नहीं बल्कि विकेंद्रित किया जाता है। एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। देखो भारत क्या है, केंद्रित की विकेंद्रित है। क्या है, विकेंद्रित। अगर केंद्रित मत मारना, केंद्रित देखा तो मत मानना। भारत सत्ता के तहत से कोई भी सत्ता में आता है तो किसके तहत आता है, विकेंद्रित के तहत। चाहे राष्ट्रपति, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे प्रधान, कोई भी भारत का मंत्री तो बनता है तो किसके तहत, विकेंद्रित के तहत। क्लियर। अब देखो इसी का बातें कही गई है कि नीचे से कैसे होगा, नगर पालिका को कैसे बनाया जाए। तो पहले केंद्र को रखा गया, दोनों में बहस हुआ। पहले केंद्र को रखा गया। क्लियर। उसके बाद राज्य को रखा गया। क्लियर। उसके बाद पंचायत को रखा गया। क्लियर। और उसके बाद नगर पालिका को रखा गया। ठीक है। तो देखो पहले केंद्र आती है, उसके बाद राज्य आती है, उसके बाद पंचायत, उसके बाद नगर पालिका, ये आता है। और इस पर आप लोग को समझ में आ गया होगा। कमेंट में आप लोगों की नहीं समझ आएगा तो कमेंट में लिखना। और इस टॉपिक को यहीं पर बंद करते हैं, क्लोज कर दो।